यह बताना चाहता हूँ, जो भारत की जो आबोहवा है वो विश्व की आबोहवा से बिल्कुल ही अलग है। परमात्मा ने एक विशेष भूमि भारत के नाम से सृजित किया है, जो विश्व में कदाचित दुर्लभ है। अब बीमारी की बात है तो आप देखिए, दिनों दिन प्राइवेट अस्पताल का संख्या कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ते चला जा रहा है। अस्पतालें सरकार भी बना रही है, संख्या काफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन बीमारों की संख्या भी उसी हिसाब से दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ रहा है। आखिर इतने अस्पताल होने के बावजूद, इतने डॉक्टर होने के बावजूद लोग स्वस्थ क्यों नहीं हो रहा है? सबसे पहले हमें बीमार होने के कारण पर गौर करना होगा। अटल जनशक्ति पार्टी का साफ और स्पष्ट मानना है कि हम या भारतवर्ष संपूर्ण स्वस्थ तभी रह सकता है जब हम अपने भारतीयता की ओर वापस लौट चलेंगे। हमारी जो भारतीय रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, सारा चीज है वो एक वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। वहाँ हर चीज का, हर स्वास्थ्य का दुर्गम रास्ता है। हमारे यहाँ बीमारी का तो कोई लक्षण ही नहीं है हमारी भारतीयता में, भारतीय रहन सहन में, खान पान में। लेकिन जब से ये मुगल आए, ये आक्रांता आए, जाहिल जमात आए, जब से ये दूसरा जाहिल जमात अंग्रेज आई, ईसाई मिशनरी आई, ये दोनों ही भारत के लिए, भारतीयता के लिए, अब भारत के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और आज जितनी सरकारी हॉस्पिटल है, अंग्रेजी सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल, वो इस देश में हर प्रकार से बीमारी का कारण है। दवा, अंग्रेजी दवा ही बीमारी का कारण है और अंग्रेजी अस्पताल ही बीमारी का कारण है। सिर्फ एक्सीडेंशियल क्लॉज को छोड़कर, एक्सीडेंट जो होता है घातक जो होता है, हालांकि आपके पास ऐसे कोई सबूत है कि दवाइयों के कारण ही लोग बीमार रहते हैं? मैं आपको सारा सबूत दूंगा और सारा कुछ दूंगा। हम तो सरकार से गारंटी लेते हैं, सरकार के सामने। सरकार हमारी बात को रखे, 1 साल के बाद दूसरे साल भारत के लोग बीमारी नहीं पड़ेंगे, इस अंग्रेजी दवा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं सरकार के रिकॉर्ड की बात कह रहा हूँ। भारत सरकार के रिकॉर्ड में 195 दवा जो हाथी कमेटी ने रिकमेंड किया था, जो अंग्रेजी 195 दवा ही यूज के लिए काबिल है। यहाँ तो 40-50 हज़ार दवा बिक रहा है। कैसे बिक रहा है? तो डॉक्टरों से सेटिंग करके बिक रहा है। दरअसल में हमारे देश में दवा माफिया का सरकार पर भी नियंत्रण है। और जो IMA है, पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ, 1928 में अंग्रेजों का बनाया हुआ संस्था, जिसके जियालाल ईसाई करण के पक्षधर हैं, ये सब जो है ना, यही सब बीमारी का कारण है सबसे ज़्यादा। सरकार से मैं आग्रह करूंगा, या आग्रह क्या करूंगा, जुलाई में राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण करने के बाद इन सभी अंग्रेजी दवा को, अंग्रेजी अस्पताल को बिल्कुल ही चलता करूंगा। भारतीय दवाई व्यवस्था, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था, भारतीय खान पान, भारतीय संस्कृति, भारतीय रहन सहन को बढ़ावा देकर बिल्कुल सभी आदमियों को, हर घर को स्वास्थ्य का वरदान दूंगा। आपको मैं एक चीज, लूट खसोट की कहानी का एक सबूत दे रहा हूँ। ये है, इसको ले लीजिए अपने कैमरे में। पहले ये एक, तो ये ले लीजिए एक पेज, सेकेंड पेज और दे रहा हूँ मैं आपको, दूसरा ये पेज ले लीजिए, और तीसरा ये पेज भी ले लीजिए। अब मैं इसकी गहराई की ओर आपके अपनी पक्ष रखता हूं। ऑन एविडेंस इसमें है डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल जी, और इन्होंने लिखा है फेसबुक में ये आलेख। इनका कहना है दवाई के दाम के ऊपर, इन्होंने कुछ दवाइयों के दाम के ऊपर में इन्होंने दिया है। अब देखिए, जो दवाई स्ट्रेप्टोकिन्स इंजेक्शन हार्ट अटैक के संबंध में
इसका 9,000 रुपया डॉक्टर लोग लेते हैं, जबकि इसकी वास्तविक असली कीमत 700 से 900 रुपये है। ये डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल जी ने बताए, ये भी डॉक्टर है, और ये बता रहे हैं कि जो 700 रुपये की 900 रुपये की इंजेक्शन है उसका 9,000 रुपये ये मेडिकल वाले प्राइवेट हो या सरकारी हो ले रहे हैं। ये लूट है। ऐसे ही इन्होंने बताए हैं कि एक दवा है जो डॉक्टर लिखते हैं मोनोसेफ, इसकी कीमत है 25 रुपये, लेकिन ये डॉक्टर क्या लेते हैं 53 रुपये, डबल से भी ज़्यादा। ऐसे ही इन्होंने दिया है एक डायलिसिस का इंजेक्शन आता है जो डॉक्टर 1800 लेता है, जबकि वास्तविक कीमत इसकी है 500 रुपये। अब बताइए ये जो लूट का घर, इनमें सब उन्होंने ब्यौरा दिया है। इन तीनों पेजों में जो मैं ये 3 पेज आपको दिया हूँ, इसमें उन्होंने तकरीबन ब्यौरा दिया हुआ है, एविडेंस के साथ दिया हुआ है। मैं भी इसी एविडेंस को लेकर आपको चल रहा हूँ। तो मैं भारत सरकार से, और जो सुप्रीम कोर्ट है, जो जियालाल को IMA के अध्यक्ष को तो बहुत बारीकी से सुनते हैं, कभी उस पर क्वेश्चन नहीं किए। आज हमारे रामदेव के ऊपर, रामदेव की आयुर्वेदिक दवा के खिलाफ जियालाल कोर्ट चले गए, कोर्ट ने कभी रामदेव को तो नोटिस किया, जियालाल को पूछा नहीं आपका क्या मतलब बनता है, सरकार इसको करेगी। सबसे बड़ी बात यह है, हमारे देश में, हमारे देश की दुर्गति का सबसे बड़ा कारण एक बहुत बड़ा गठबंधन है, लॉबी है, जिसमें 28 राजनीतिक दल शामिल है और कुछ प्रबुद्ध वामपंथी जज जो हाईकोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में, निचली अदालत में भी है, उनका गठबंधन, और इसके साथ जो प्रिंट मीडिया, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो बड़ी मीडिया है, इनका जो गठबंधन है, और जो अपने को बुद्धिजीवी कांग्रेस शासन के, वामपंथी शासनकाल के अवार्ड प्राप्त बुद्धिजीवी जो हैं, ये लोग जो है इस देश का सबसे बड़ा पितरघाती गद्दार मक्कार, इनकी वजह से ये दवा माफिया खुलेआम पूरे भारत में लूट खसोट मचा के रखा हुआ है। हर व्यक्ति को, हर घर को ये लोग लूट रहा है। 2 रुपये की दवाई को 200 रुपये में देता है, 200 रुपये की दवाई को 2,000 रुपये में बेचता है, 2,000 की दवाई को 20,000 में बेचता है। ये सारी चीजें लूट खसोट है और ये सरकार जानती है। मैं आज के इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अटल जनशक्ति पार्टी की ओर से सरकार, भारत सरकार से आग्रह करता हूं, राज्यों के सरकार से आग्रह करता हूं कि वो दवाओं का कीमत को निर्धारित करे, नियंत्रित करे, और डॉक्टर हाथी कमेटी का जो 195 दवा को ही उन्होंने वैलिड किया हुआ है, उस 195 दवा के बाद जितनी भी दवा मार्केट में है उसको 1 महीना 2 महीना के अंदर वापस करवा दे, विड्रॉ करवा दे, ताकि लोग बीमार नहीं पड़े। ये अंग्रेजी दवा के कारण लोग बीमार पड़ रहा है, लोगों की बीमारी का घर ही अंग्रेजी दवा है। इसलिए, और जितनी खर्चा भारत सरकार ने अंग्रेजी अस्पताल बनाने में, अंग्रेजी दवा को फैलाने में किया है, उसका खर्चा आधा भी अगर भारतीय दवा और चिकित्सा पद्धति में किया होता तो पूरा भारत आज कहाँ न कहाँ पहुँच गया होता और संपूर्ण स्वस्थ हो गया होता। आप सरकार से मैं मांग कर रहा हूँ, सरकार नहीं करेगी तो बम महाराज नोटिया खुद करेगा। मैं इनके सरकार के भरोसे नहीं रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।